हम्म। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। प्रांजल वर्मा, छोटू सिंह, प्रिंस वर्मा, नकुल दिवाकर, गुड आफ्टरनून। अमूल पटेल, मनोज राणा, नवीन सर का छात्र सुभेश, नवीन सर की छोटी बहन निधि त्रिपाठी, बसीर अहमद, शिवानी, शुभम सिंह, RWA, कार्तिक, सभी प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और प्यारे बच्चे, आज आर्ट एंड कल्चर की एक एकदम अद्भुत और नई क्लास आप लोगों के सामने आई है। ठीक है। और जिससे मैं आपको भी दिखाऊंगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस हम इसी के बाद में कर रहे होंगे और बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो टॉपिक हमारे आज के क्या है? चित्रकला, लोक कला। और जिनका अगर मैं बोलूँ रेशियो, प्रश्नों की संख्या SSC के सभी एग्जाम्स में बढ़ती जा रही है। स्पेशली CGL में कई कई क्वेश्चन पूछे गए। आपका मार्शल आर्ट से भी क्वेश्चन पूछे गए और आपका पेंटिंग या फोक आर्ट से भी क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है। देखो, चित्रकला और लोक कला क्या है? आप सब लोगों ने देखा होगा, आप अपने घर को सजाते हैं। एक बार यस और नो में देना। क्या हम जो फर्श होता है, हमारा चौक होता है, उस पर देखा आपने रंगों से हम रंगोली बनाते हैं? यस और नो। रंगोली के बारे में आप जानते हैं? हम लोग नीचे जो तरह तरह के मतलब रंगों से भर करके, रंग भर के, वो पाउडर जैसा जो रंग होता है, उससे हम रंगोली बनाते हैं। यस, सभी जानते हैं। तो ये क्या हुई? ये हमारी एक लोक कला हुई। क्या हुई? ये हमारी एक लोक कला हुई। और जिसमें हम बोले तो चित्रों पर, दीवारों पर चित्र वगैरह बनाते हैं। तो किसी भी प्रकार के हम जो चित्र बनाते हैं, ये किसके अंतर्गत आएंगे? पेंटिंग, लोक कलाएं इनको हम कहते हैं। जैसे ये गोंड लोक कला है मध्य प्रदेश की, आपको ये जानना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है। तो ये क्या है? चित्रांकन के तरीके हुए, चित्रकला हुई, लोक कलाएं हुई आपकी। ठीक है। इसी तरह प्यारे बच्चे, अगर मार्शल आर्ट की बात करें, मार्शल आर्ट आप सारे बच्चे जानते हैं। युद्ध, जो युद्ध कलाएं हैं, युद्ध कला का मतलब कहीं पर ये लाठी से होती है, कहीं तलवार से, कहीं पर ये भाले से। जैसे आप पढ़ेंगे थांगटा, कहीं आप पढ़ेंगे कलारी पट्टू। ठीक है। तो कलारीपट्टू केरल का है, थांगटा आपका मणिपुर का है। इसी तरह हम देखेंगे आपका इब्लोई कुश्ती है, वो मिजोरम का है। ठीक है। मलखम्ब ये मध्य प्रदेश का है। तो ये दो टॉपिक हमें आज की क्लास में पढ़ने हैं। ठीक है। तो शुरू करेंगे भैया, बहुत अच्छे से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे आज किसको? चित्रकला और लोक कलाएं। तो आज ही की क्लास में याद करना, बहुत ध्यान से अच्छे से नोट्स आप लोग बनाना। तो पहला, इधर लिखे हुए हैं आपके प्यारे बच्चे स्टेट। ठीक है। और इधर लिखी हुई हैं चित्रकलाएं। क्या लिखी हुई हैं? चित्रकलाएं लिखी हुई हैं। देखो ध्यान से। अगर मैं बात करूं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में क्या चित्रकला है? कलमकारी। आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं भी दिखाऊंगा किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कलमकारी जो है, ये कहाँ की चित्रकला है या कहाँ की लोक कला है? तो आप क्या बोलेंगे? ये फोक आर्ट है भैया, आंध्रा की। आराम से याद कर सकते हैं। अंधा, अंधा प्रदेश, हम अंधर को हमेशा अंधे के रूप में याद करते हैं। अंधा क्या बोलता है? कलम को कार कह देता है। कलम को क्या कहता है अंधा? उसे पता ही नहीं है कलम क्या है, कार क्या है। कलम को कार कह देता है। छोटे बच्चों के खेलने वाले आते हैं ना, वो। ठीक है। बिहार, क्या बोलेंगे? बिहार की चित्रकला की बात अगर हम करें, तो बिहार में है मधुबनी, मिथिला, अरिपन और गोदना। ठीक है। अरिपन को अर्पण भी हम कह सकते हैं। तो थोड़ा बहुत नाम इधर उधर जो उच्चारण है वो हो सकता है। गोदना, मिथिला या मधुबनी, बहुत महत्वपूर्ण है। मधुबनी की बात करें और कलमकारी की बात करें, आप इंपोर्टेंट मार्क करके रखना भैया। तो देखो ऐसे याद कर लेना, मधुबनी, मिथिला। या बन्ना समझते हो? बन्ना किसको बोलते हैं? आप कहेंगे बन्ना कहते हैं जी दूल्हे को। वर को क्या बोलते हैं? बन्ना, दूल्हा। और ऐसी दुल्हन को क्या बोलते हैं? बन्नी। क्या बोलते हैं? बन्नी बोलते हैं। तो बन्नी मधु जो है, मधु बनी मिथिला, तो उससे क्या करा रहे हैं? अर्पण करा रहे हैं गोद में। ऐसे मतलब रीति रिवाजों में आपको जानते हैं कि देवर जो भाभी की गोद में बैठते हैं। इस प्रथा के बारे में जानते हैं आप? हमारे हिंदुस्तान की प्रथा है, शादी के बाद जब भाभी आती हैं तो देवर गोद में बैठते हैं और उस गोद में बैठने के पैसे मिलते हैं। तुम में से शायद कई को मिले होंगे। ठीक है। तो अर्पण क्या करते हैं? फिर अर्पण करते हैं गोद में। तो गोदना हो गया, अर्पण हो गया, मधुबनी, मिथिला। ठीक है। हाँ जी, UP 17 चौधरी तोमर कह रहे हैं जी हाँ मैं बैठा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत सही है। ठीक है। नेक्स्ट, झारखंड और बिहार दोनों में मुख्य रूप से अपने पतन की तरफ है ये जादो पटिया कला। बहुत प्राचीन कला है। आप कहेंगे भैया ये कलाएं जो है कितनी प्राचीन है?
इनके बारे में हम क्या कह सकते हैं? तो मैं आपसे बताऊं, ये कलाएं सिंधु घाटी सभ्यता के समय से है। यानी कि सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि भैया फिर तो ये 4 से 5 हजार वर्ष पुरानी हो गई। बिल्कुल है। ठीक है। जादो पटिया। ठीक है। तो दो में कौन कौन से में? झारखंड और बिहार में। दो याद रख लेना, दो पटिया। और कौन कौन सी दो पटिया? वो झारखंड और बिहार। दो, दो नाम से याद रखें। दो पड़ोसियों में, झारखंड और बिहार में। कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक, कर्नाटक, नाटक किसके ऊपर भैया? आप जानते हैं, रंग वाली और कसूती। तो मतलब कोई नाटक करती है, वो नाटक किस लिए करती है कि सूती रंग का, सूती किसी रंग का सूट आप लेकर के आए बड़े मन से। आपने कहा ये मैं तुम्हारे लिए ग्रीन सूट लेकर के आया हूं, या कुछ भी समझ लो, आपने कहा मैं रेड सूट लेकर के आया हूं, और सूती रंग का सूट था, लेकिन उसने क्या कर दिया? नाटक कर दिया। क्योंकि उनको वो चीज़ पसंद आनी नहीं है जो तुमने पसंद की है। उनको वो चीज़ पसंद आएगी जो किसी को पसंद नहीं आती है। तो क्या बोलेंगे? कर्नाटक, रंग वाली और कसूती। ठीक है। तो सूती से याद रखें और रंग से याद रखें। सूती भैया कपड़ा हो गया, किसी रंग का था, और ये क्या है? कर्नाटक हो गया। ठीक है। हिमाचल प्रदेश। कितने बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी के छात्र रहे हों? मैं उनको बताऊं, हिमाचल में जो अचल होता है ना, अचल का मतलब होता है पहाड़ी। क्या होता है? अचल का मतलब होता है पहाड़, माउंटेन, जिसको आप पहाड़ी बोलते हैं। अचल, हिमा या आंचल से याद कर लें। तो पहाड़ी हो गया एक। तो भैया अचल का अर्थ क्या होता है? पहाड़ी। तो पहाड़ी जो चित्रकला है ये कहाँ की है? हिमाचल की। अरोफ, गुलेर और कांगड़ा। देखो कांगड़ा तो पवित्र स्थल है। कांगड़ा सभी बच्चे जानना चाहिए आपको। कांगड़ा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, भारत का प्रमुख स्थल है। कांगड़ा देवी जी का मंदिर भी है वहाँ। तो ये तो इतनी प्रमुख जगह है जो आपको पता होनी चाहिए। तो कांगड़ा आसानी से, पहाड़ी आसानी से। अब ऐसे समझ लो, हिमाचल रूफ पे बैठी हुई है गुलेर लेकर के। रूफ समझते हो? छत, अरूफ। तो रूफ पे बैठी हुई है क्या लेकर के? गुलेर लेकर के। ठीक है। तो क्या बोलेंगे भैया? पहाड़ी हो गया आपका। अगर हम बात करें किसकी? कांगड़ा देवी जी का मंदिर यही है। कांगड़ा हो गया आपका। अरूफ और गुलेर। ठीक है। बहुत बढ़िया। ठीक है। कोलकाता, कोलकाता। तो भैया कोलकाता और काली घाट। अब किसी ने तुम्हारा मतलब, ये वेस्ट बंगाल ही होगा आपका, पश्चिम बंगाल ही है। पश्चिम बंगाल में स्पेशली कोलकाता में काली घाट। तो आप क्या बोलेंगे भैया? कॉल काट दिया। तो ऐसे चिढ़ा दिया, मतलब उसको ऐसे कह दिया उसने, काली सी, मतलब कॉल काटने पर चिढ़ गया, मेरा कॉल क्यों काटा। ठीक है। या कॉल से याद कर लो, काली एक जैसा ही है ये। कॉल, कॉल इंग्लिश वाले तो याद ही कर सकते हैं, KL, कोलकाता, कॉली। कॉली कर लो, काली याद रह जाए। ठीक है। चलो भाई, लखनऊ, लखनऊ उत्तर प्रदेश में चिकनकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलेंगे भैया? क्या बोलेंगे? लखनऊ उत्तर प्रदेश की चिकनकारी। चिकनकारी क्या है? डिजाइन होता है। चिकनकारी साड़ियाँ भी आती हैं, साड़ियों पर कलाएं उकेरी जाती हैं। ठीक है। ये हम आपका, जब मैं आपको ड्रेस बताऊंगा ना, कल की क्लास में हम पढ़ रहे होंगे ड्रेस, इंडियन ड्रेस, जो एक बड़ी क्लास होगी। परिधान पूछेगा आपसे, बिहार का परिधान कौन सा है, राजकीय परिधान कौन सा है बिहार का। तो क्या बोलेंगे भैया? लखनऊ की क्या है? चिकनकारी प्रमुख है। ये बात आपको याद रखनी है। आराम से लिखेंगे, और जब नोट्स बन जाएंगे आप लोगों के स्क्रीनशॉट ले लेंगे, एक बार थम्स अप देंगे। दरोगा आरती कुशवाहा, विशांत कपूर VC। सर मैं कांगड़ा से हूँ। बहुत खूब मेरे दोस्त, बहुत शानदार। ठीक है। ठीक है भैया, ठीक है। कोई दिक्कत? बोलेंगे हाँ। पगड़ी भी वहीं आएगा। पगड़ी भी हम परिधान में ही बात करेंगे, अभी नहीं आएगा। ये हम चित्रकलाओं की बात कर रहे हैं। नोटेड। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में है बाघ चित्रकला। ठीक है। SSC 2020 क्वेश्चन पूछ चुकी है बाघ से। और गोर्ड है, कौन सा है? गोर्ड। क्या बोलेंगे? गोर्ड है। तो बच्चे मध्य प्रदेश किसको बोलते हैं? MP को टाइगर स्टेट कहा जाता है, MP को नहीं कहा जाता? आप कहेंगे हाँ भैया, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट हम कहते हैं। तो बाघ और गोंड जनजाति कहाँ निवास करती है सबसे ज्यादा? एक गोंड ट्राइब है हमारे यहाँ। तो जनजाति ये कहाँ पर निवास करती है? MP में। ये इतने कॉमन क्वेश्चन हैं कि आप आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में तो क्या बोलेंगे? हार हो गई, हार हो गई। हार हो गई कैसे? वारली, वारली यानी कि लड़ाई में, वॉर में हार। वॉर महाराष्ट्र में क्या हो गया? बोलेंगे हार किस में हो गई? वॉर में। और वॉर के साथ में यहां देखो रंगोली,
क्या बोलोगे? वारली हो गया ये तो, और रंगोली हो गया। तो भैया जब वॉर हुआ होगा तो लाल रंग से भूमि हो गई होगी या नहीं? भैया फिर तो रक्तपात होता है, सारी जमीन लाल हो गई होगी। ठीक है, बोलो भी फटाफट से। सर जी क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? प्रांजल वर्मा अभी दिखाएंगे क्वेश्चन। पूछेगा पट्टा चित्र का संबंध किससे है? पट्टा चित्र का संबंध किससे है? ओडिशा। क्या बोलेंगे? वो जो दिशा है ना, दिशा, समझते हो तुम दिशा कौन है? बोलो। वो जो दिशा है ना, उसके सारे चित्र एकदम पट हैं। क्या है? उसके सारे चित्र पट हैं। तो सोरा और पट चित्र ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, महत्वपूर्ण मैं आपको बता देता हूँ एक बार। और वली कम देता है, वारली ज्यादा देता है। वली कम और वारली ज़्यादा देता है। ठीक है, और यहाँ उत्तर प्रदेश की चिकनकारी कभी मत भूलना। मधुबनी मैं आपको बता चुका, और कोई महत्वपूर्ण नहीं है इसमें। कलमकारी, मधुबनी। ठीक है, आपका जादू पटिया याद रख लेना, ये आपका लुप्त प्राय होने वाली है। चिकनकारी हो गई। नेक्स्ट है वारली, कभी मत भूलना, महाराष्ट्र की है। पट्टा चित्र उड़ीसा की है, कभी ना भूलें भैया। गुजरात। ठीक है, गुजरात में कौन कौन सी? पिथोरा और अथिया। क्या बोलेंगे? पिथोरा और अथिया। क्या बोलेंगे? पिथोरा और अथिया। ठीक है, अच्छा। तो समझ लो किसी कोई है, मतलब अतिथि है। अतिथि, अतिथि क्या कह रहा है आपका? थोड़ा रात गुजार ले। भैया आप कहीं घूमने जाओगे, आपके पास जगह नहीं है, तो आप अतिथि की तरह गए ना। तो अतिथि, अतिथि क्या कह रहा है? थोड़ा रात गुजार ले। तो भैया रात मतलब रात गुजारने के लिए जगह मिल जाएगी क्या? क्या आप जगह देंगे? तो क्या बोलेंगे? गुजरात में थोड़ा अतिथि। क्या बोलोगे? अतिथि, पिथौरा, और आपका गुजरात हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान। राजस्थान में क्या है आपका? फण, मंडाना और लघु हो गया। राजस्थान में आपका फण, मंडाना और लघु महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन गुजरात की पिथौरा बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तमिलनाडु। तमिलनाडु की बात करें, कोल्लम और तंजौर दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया। आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। क्या बोलेंगे? तमिलनाडु में कोल्लम और तंजौर। तो क्या कह रहा है कि तुम मिलना, लेकिन कॉल करके बता देना, लेकिन जोर से मत बताना, चुपचाप। ठीक है, ऐसे याद कर लो। नाडू, नाड़, नाड़ किसको बोलते हैं? गर्दन को। गर्दन पे ऐसे फोन रख के चुपचाप बता देना, हम यहाँ मिलेंगे। ठीक है, तो कॉल करके जोर से नहीं बताना है। तंजौर मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है। तमिलनाडु क्या हो गया आपका? तो कॉल से ऐसे मत बोल लेना। एक कलकत्ता मैंने आपको बताया, कोलकाता। ठीक है, कभी उससे जोड़ लो। कोलकाता का क्या बताया था? आप कहेंगे काली बताया था भैया, काली। काली, काली घाट बताया था। ठीक है, आराम से। हाँ हाँ हाँ, चुपचाप वाली वॉइस में। पंजाब का क्या होता है? फुलकारी। मोस्ट इंपोर्टेंट है पंजाब का फुलकारी। देखो पंजा, पंजा कहाँ होता है? हमारे हाथ के शुरुआत में होता है, तो ऐसे सोचो पंजा। और फुलक जानते हो? एक शब्द सुना है आपने कभी? फुलक। टहनी जिसने सुनी होगी, जो गांव देहात का बच्चा होगा उसने जरूर सुना होगा, रूरल एरिया वाला। जो कोई भी आपकी टहनी है, ठीक है, टहनी समझते हो नहीं? कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो टहनी भी नहीं समझते होंगे, जैसे RWA पे ऐसे बच्चे नहीं हैं। तो टहनी बोलते हैं भैया किसी पेड़ की है, और शुरुआत में क्या बोलते हैं? फुलक। फुलक बोलते हैं। तो जो वो फुलक है, फुलक कहाँ होती है? पंजे की तरह आगे होती है, पंजा आगे, ऐसे ही फुलक भी लास्ट में होती है। ठीक है, आराम से आप याद कर सकते हैं। तेलंगाना। तो भैया क्या लगाना? क्या लगाना? चेरी लगाना, चेरी लगाना। और निर्मल या निरमा लगा लेना। क्या लगाना? जूतों पे तो चेरी लगानी है, तो जूते चमक जाएंगे। और निर्मल लगाना है। निरमा किस पे? वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन। रंगीन कहता गंदा कपड़ा भी खिल खिल जाए, अब पता नहीं, जब हम छोटे से तब आता था टीवी पर। ठीक है, तो क्या लगाना है? चेरी और निरमा। निरमा वॉशिंग पाउडर निरमा। ठीक है, तो निर्मल की बात कर रहे हैं। निर्मल हम स्वच्छ को भी बोलते हैं, साफ को भी। तो चेरी लगाना, तो जूते क्या हो जाते हैं? निर्मल यानी कि स्वच्छ, यानी कि साफ हो जाते हैं। ठीक है, तो निर्मल क्या है? एक लोक कला है। क्या है? एक लोक कला है। बोलेंगे भी फटाफट से। आंध्र प्रदेश में है मुग्गुलू। क्या बोलोगे? आंध्र प्रदेश में मुग्गुलू। देखो आंध्र प्रदेश के लोग क्या बोल रहे थे कलम को? बताओगे क्या आप मुझे? देख के मत बताना। आंध्र प्रदेश के लोग कलम को क्या बोल रहे थे? बोलो भी फटाफट से। कलम को क्या कह दिया था आंध्र प्रदेश के लोगों ने? कार कह दिया था या नहीं? कलमकारी। ऐसे ही मुग्गुलू,
मुंह को गला कह रहे हैं। अंधे को पता ही नहीं है ये मुंह है या गला है। अंधे को क्या पता भैया, ना तो उसको पता कलम है कि कार है, ना उसे पता मुंह की गला, तो मुंह गला ऐसे याद रख लो। मुगला याद रख लो आप, मुगलू अपने आप याद रह जाएगा। क्या बोलेंगे, मुगलू हो गया, ये भी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, मुगलू कहाँ का है भैया, आंध्र प्रदेश का है। अरे भाई भूलोगे तो नहीं, याद रखेंगे। ठीक है, जब प्रैक्टिस करोगे तो याद रहेगा। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल का है अल्पना। अच्छा, बंगाल में याद रख लेना बंगले। बंगले कितने हैं, बंगले कितने रह गए हैं, अब बंगले कहाँ हैं, अब तो बंगले अल्प हो गए हैं। अल्प मतलब थोड़े हो गए हैं। क्या हो गए हैं, थोड़े हो गए हैं। ठीक है, बंगले क्या हो गए हैं, थोड़े हो गए हैं। अच्छा, केरल, केरल का भैया कलमा जट्टू, जिसको काल मेजुथु भी बोलते हैं। ये दोनों एक ही नाम है, कभी इनको अलग नहीं समझे आप। क्या बोलेंगे, काल मेजुथु और कलमा जेट्टू एक ही बात है। अब आप कहेंगे केरल के लोग तो पढ़े लिखे हैं ना, वो कलम का इस्तेमाल करते हैं। अब आप कहोगे भैया कलम में तो कंफ्यूजन हो गया। भैया हो ही नहीं सकता। अब मैं तुमसे 50 बार भी नींद में उठा के भी तुमसे पूछूंगा ना कलमकारी कहाँ का है, तो आप बता दोगे किसी अंधे ने कहा था जी कलम को कार। तो क्या बोलेंगे, वो आंध्र प्रदेश है। वो क्या है, वो आंध्र प्रदेश है। लेकिन मैं आपसे पूछूं प्यारे बच्चे, कलमा जट्टू कहाँ का है, तो आप कहेंगे भैया कलमा जट्टू आपका कहाँ का है, केरल का है। ठीक है, बड़ी आराम से आप लोग इसको बता सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं, उत्तराखंड का क्या है, एपना। आप हमारा एप्लीकेशन यूज करते हो या नहीं, यस और नो, जरूर यूज करते होंगे। तो आप क्या करते हैं, जब एप्लीकेशन में कोई दिक्कत आ जाती है तो आप कहते हो ऐप नहीं चल रहा है, ऐप नहीं चल रहा है, उत्तर दो। कॉलिंग टीम से क्या बोलते हो, उत्तर दो, उत्तर दो, ऐप नहीं चल रहा है। तो किस चीज का उत्तर मांग रहे हैं आप, ऐप ना, ऐप ना, ऐप नॉट वर्किंग। ठीक है, या ऐसे समझ लेना उत्तराखंड में पहाड़ी बहुत है, वहां पर ऐप नहीं चलता है। ठीक है, कैसे भी करें याद हो जाएगा बड़े आराम से। उत्तर प्रदेश के भैया ये कॉमन है, हमारे यहाँ चौकपूर्णा होता है। चौकपूर्णा बिल्कुल चौक में एक तरीके से पूजन और वहाँ दिया लगा करके उसके साइड में क्या आपका एक आर्ट बनाई जाती है। ठीक है, हमारे यहाँ तो आप देखोगे ना उत्तर प्रदेश में तो जो गोबर, गोबर से चौका लगता है ना, उसमें भी आर्ट बना देती हैं, उसमें भी आर्ट बना देती है। ये बड़ी कला है, मतलब ये भी एक, कभी तुम इसको समझ रहे हो ना, कोई कोई तो चौका ऐसा लगा देती है प्लेन सा, जैसे पता ही नहीं है। कोई कोई उसमें चौके में लाइन बना देती है, बड़ा अच्छा लगता है वो। ठीक है, तो क्या बोलोगे, सोने सा चौक सजा देती है एकदम, कहाँ, उत्तर प्रदेश में। सोना रखना और चौक पूर्णा, चौक पूर्णा, हाँ बढ़िया, ये सब कलाएं हैं। कभी आप सोचो ना, जैसे बहुत सारी, अगर मैं बात करूं कहाँ, दिल्ली की लड़कियों की, तो उनको ये नहीं पता होगा कि हम डंग स्टोर किसको कहते हैं। डंग स्टोर मतलब जहां हम उपले रखते हैं, कंडे रखते हैं। ठीक है, जहां हम गोसे रखते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम, डंग स्टोर, बिटौड़ा कहते हैं। तो उस बिटौड़ा जो होता है जहां पर ये ईंधन रखा जाता है उपले, वो उस बिटौड़े पर भी डिजाइन बना देती हैं। मोर, दो फूल बना दिए, तो बड़ी अच्छी, ये सब क्या है, लोक कलाएं हैं। आएगा भैया। राजस्थान, तो राजस्थान के अभी बताया मैंने, लघु बताया आपको, मंडाना बताया आपको, फण बताया आपको, और एक क्या हो गया, मारना हो गया। ठीक है, ऐसे बोल लो, राजा अपने स्थान पर बैठा हुआ कह रहा मारना, मारना फन। राजा क्या कह रहा अपने यहाँ पर बैठे बैठे, मारना फन लघु, लघु मतलब छोटा, छोटा फन मारना। ठीक है, और मंदाना, मंदाना तो मंद से याद कर लो, मंद मतलब धीमा, धीमा फन मारना। तो ये मारना याद रखेंगे। श्रीलंका और बांग्लादेश की भी पूछी जाती हैं, आपका बाटिक, क्या बोलोगे, बाटिक है। और एक बार भैया 1 मिनट में सारी पढ़ो जो आपने अभी पढ़ी है, फटाफट से कहेंगे। हमारे यहाँ बेटहुर कहते हैं उसे, भाई वाह बहुत बढ़िया। हाँ, जगह जगह अलग अलग नाम होते हैं, बोलेंगे अभी फटाफट से। गोदना कहाँ की है सर, गोधाना नहीं है, वो गोदना है, अभी नहीं बताया था, बिहार में। बिहार में क्या होगा, मधुबनी मिथिला, मधुबनी मिथिला, अर्पिन, अर्पिन और क्या आपका गोदना, ये बिहार की हैं दोस्त। ठीक है सर जी, आजकल एसएससी इन्हीं चीज़ों से प्रश्न पूछ रहा है। हाँ जी, कार्तिक पवार, बिल्कुल ठीक आपका कहना है। सर जी अब दिवाली पर बनाएंगे डिजाइन, भैया बनाएं, बिल्कुल पढ़ चुके भैया, पढ़ चुके दोस्त, एक बार बोलेंगे तो आप इनको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहेंगे तो बहुत अच्छे से आप याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत। चलो। भैया इसरो डिफेंस का भी करा देना इसी मंथ, हाँ इसी महीने हो जाएगा। इसी महीने तो नहीं, मतलब कंप्लीट कंप्लीट तो नहीं होगा भाई,
लेकिन मैं आपसे ये बोलता हूँ कि अभी हम अक्टूबर में हैं और नवंबर तक हम ये ख़त्म कर लेंगे स्टैटिक जीके का सारा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि प्रश्न ना बचे, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा इस क्लास से। कहीं भी यूट्यूब किसी भी एप्लीकेशन के लिए प्यारे बच्चे मैं जिम्मेदार हूँ, जो कंटेंट आपको मिल रहा है सबसे बेहतर है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे चलेंगे। अब आते हैं मार्शल आर्ट्स पर। मार्शल आर्ट्स बड़ी पूछी जाती है। मार्शल आर्ट्स किसके लिए किया जाती है, मतलब अपनी आत्म सुरक्षा के लिए। जैसे आपने देखा हो विद्युत जामवाल, विद्युत जामवाल आपने नाम सुना होगा, वो कलारी पट्टू के एक्सपर्ट हैं। कौन सी कला के? कलायरु पट्टू के एक्सपर्ट हैं। जैसे आपने कभी देखा हो सिफूजी, सूर्य भारद्वाज आपने नाम सुना हो, वो भी क्या है, वो मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो मार्शल आर्ट्स में, क्योंकि हमारे यहाँ अभी मार्शल आर्ट्स का इतना क्रेज नहीं है, लेकिन आप देखोगे चीन में, म्यांमार में, नेपाल में आपका, जहाँ पर यानी कि बौद्ध लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पर मार्शल आर्ट का बड़ा मतलब क्रेज है। और आप अगर इसकी ऐतिहासिक दृष्टि देखेंगे, हिस्टोरिकल तरीके से आप देखेंगे, तो जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, उन्होंने शुरू किया था किसको? मार्शल आर्ट को। और इसके बाद में कौन थे? आपका बोधि धर्मन। बोधि धर्मन ने भी मार्शल आर्ट के लिए काम किया। जो बच्चे साउथ की कुछ मूवीज देखने के फैन होंगे, जो देखते होंगे, तो एक मूवी आपने देखी होगी, चेन्नई वर्सेस चाइना। वो पटकथा किसके पर? बोधि धर्मन, जो एक चिकित्सक रहे और मार्शल आर्ट के जनक, फादर ऑफ मार्शल आर्ट कहलाए, गौतम बुद्ध के बाद में, ठीक है। क्योंकि महात्मा बुद्ध के बारे में बहुत आपका इस चीज़ के बारे में नहीं मिल पाता है कि उन्होंने योग शास्त्र मार्शल आर्ट लोगों को सिखाया था, और सिखाया था उन्होंने, ठीक है। आगे आएंगे तो युद्ध कलाओं की बात करते हैं, मार्शल आर्ट्स की बात करते हैं। मार्शल आर्ट्स में सबसे महत्वपूर्ण है आपका कलारी पट्टू। क्या बोलेंगे? कलारी पट्टू। अब देखो, ये थोड़ा इंग्लिश में स्पेलिंग में गलती हो सकती है, लेकिन नाम आप समझ लेना, कलियारी पट्टू होता है। ये क्या होता है? कलियारी पट्टू होता है। कहाँ का है? आपको सिर्फ इतनी चीज याद करनी है, केरल। बाकी हम पढ़ेंगे। क्या बोलेंगे? ए फेमस मार्शल आर्ट प्रैक्टिस्ड इन केरला इज द यूज ऑफ स्वॉर्ड। स्वॉर्ड मीन्स तलवार, स्पेयर भाला, बर्छा, बर्छा मतलब कि छोटी तलवार होगी, मेस गदा का प्रयोग होता है। इसकी उत्तर शैली का जो उद्भव है परशुराम को कहा जाता है। कौन थे? भगवान परशुराम जो थे, उन्होंने इस शैली को शुरू किया था, ठीक है। कोई भी दिक्कत? आगे आएंगे, आगे आएंगे। सिलंबम, क्या बोलोगे? सिलंबम, ये कहाँ की है प्यारे बच्चे? आपका तमिलनाडु की। तो आप सिर्फ छोटी सी चीजें नोट करना, आप ये सारी चीजें ना लिखना भैया। सिर्फ दो चीजें आपको लिखनी है, कलारी पट्टू केरल की है, और उत्तर शैली जो इसकी है, इसके उद्भव कौन है? परशुराम है, ठीक है। उत्तर शैली एट्रीब्यूटेड टू परशुराम, ठीक है। कोई दिक्कत? सिलंबम कहाँ की है? ये तमिलनाडु की है, और इसमें क्या किसका प्रयोग होता है? लाठी का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? बोले भी फटाफट से। इसमें भैया जी लाठी का प्रयोग होता है। तो ठीक है, किसकी? तमिलनाडु। तो तुम मिलना, अभी मैं आपसे पूछूं तमिलनाडु में मैंने पीछे पीछे क्या बताए थे आपको, बिगर देखे बताना है। भी कभी भी मैं आपसे पूछ रहा हूं तो आपको ऐसे देखना नहीं है पीछे। तमिलनाडु की अभी मैंने आपको बताई थी क्या? चित्रकला। तो क्या बोला था मैंने? कोल्लम और आपका, कोल्लम और बोलो तंजौर, कोल्लम और तंजौर, ठीक है। तो सिलंबम कहाँ की है? लाठी की। तो ऐसे समझ लो, तुम मिलना, फिर हम सिल पर चटनी बनाएंगे और फिर खाएंगे। सिल समझते हो नहीं? सुबह की जो चटनी बनती है, जिस किसी के यहाँ भी बनती होगी, जो सुबह चटनी बनती है प्याज वाली, और कौन सी? लाल मिर्च की, उसका मजा एक अलग है। आए भैया, थांगटा, सरितसरक और चेईबी गदगा। क्या बोलोगे? ये तीनों की तीनों मणिपुर की हैं, मणिपुर की हैं। देखो, जो थांगटा है, इसमें थांग का मतलब क्या होता है? तलवार। और टा का मतलब क्या होता है? भाला होता है। तो ये बात भी आप जरूर लिखना, थांग तलवार और टा भाला होता है। टा क्या होता है? इसमें भाला होता है, ठीक है। थांग टा मणिपुर में प्रचलित है, थांग तलवार को, टा भाला को बोलते हैं। और मैं आपसे बात करूं तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एसएससी सीजीएल नहीं, ये स्टेट के एग्जाम्स में भी पिछले साल से प्रश्न हर फॉर्मेट में पूछा गया है। चाहे जेई हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीपी हो, चाहे सीएचएसएल हो, या मैं अगर स्टेट्स के एग्जाम्स की बात करूं, सारी मार्शल आर्ट्स में से कलारी पट्टू के बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न किससे बने? थांगटा से बने हैं। और मेरे बात आप लिख लेना, चैप्टर के आगे ही मार्शल आर्ट आपको सारी याद करनी है, सब महत्वपूर्ण है। उसमें से भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो कर सकते हैं, ठीक है।
गुरुजी फोन से पढ़कर आंखों की कमजोरी का सामना पड़ना कर रहा है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? प्यारे बच्चे, मैं बार बार बच्चों को एक सलाह देता हूँ, आप भी सुने, 10 सेकंड की काम है। तो आप लोग जब केमिस्ट्री को पढ़ते हैं तो आपने एक चीज पढ़ी होगी कि अम्ल और क्षार, एसिड और बेस जब मिलते हैं तो क्या करते हैं? आपका न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया, HCl आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, HCl प्लस NaOH इक्वल्स टू NaCl प्लस H2। तो दरअसल में अम्ल और क्षार मिलेंगे तो उदासीन हो। आंख कमजोर क्यों होती है? फोन से पढ़ने वाले हर बच्चे के लिए मेरा सजेशन है, आंख क्यों कमजोर होती है? क्योंकि आंख की बच्चे क्या होता है, आपका एल्कलिनिटी बढ़ जाती है। ठीक है, अम्लीयता आंख की बढ़ जाती है तो आंखें कमजोर होने लग जाती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि रात को आप अपना मुंह साफ करके सोएं, यानी कि कुल्ला उल्ला करके आप सोएं, और सुबह को जब आप उठें तो जो बासी थूक है, बासी थूक को आप अपनी आंख में खोलकर अच्छे से लगाएं। ये आपको शायद 1-2 दिन अजीब लग सकता है, लेकिन आपकी आंखों की रोशनी एक दिन चली जाएगी, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जो हमारी लार है, जो टाइलिन है, उसकी पीएच वैल्यू कॉमन तो 6.8 होती है, लेकिन आप लोग जब इसको सुबह के टाइम उठते हैं तो इसकी पीएच वैल्यू बढ़ी हुई होती है, ये 8.4 तक पहुंच जाती है। तो यानी कि आप उस टाइम एक बेस अप्लाई कर रहे होंगे, आंखों में एक क्षार अप्लाई कर रहे होंगे, जो आपकी आंखों को सबसे सुरक्षित बनाएगा। दूसरा मैं बच्चों को बताता हूँ, अगर आप सुबह उठ सकते हैं तो आप सूर्य को जल देना शुरू कीजिए, लेकिन आपको सूर्य को देखना है अपने सिर से ऊपर, सिर से ऊपर जो आप बर्तन लेकर के जाए जिससे जल दे, तो उस जल में से सूर्य को आपको देखना है। तो जो वो किरणें छन करके आती हैं, वाइट लाइट आपकी आंखों तक, वो आपकी आंखों को बेहतर बनाएंगी। ये 2 चीज़ें करें, और इन 2 चीज़ों को आप अच्छे से करेंगे, प्यारे बच्चे, जिनके चश्मा तक भी है ना, वो हट जाएगा। श्योर है, आप 5-6 महीने करिए, चश्मे का नंबर एटलीस्ट घट जाएगा। जिन बच्चों को अभी परेशानी आ रही है आंख थकने जैसी, ये सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो मेरा तुमसे पहले चश्मा बढ़ गया होता, मुझसे ज़्यादा स्क्रीन नहीं देखी तुमने। कभी कभी छोटे बच्चे को भी चश्मा लग जाता है, वो किससे होता है? वो होता है आपका, क्या कुछ चीज़ें आनुवांशिक भी होती हैं, छोटे छोटे बच्चों के लगता है ना। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, हमारे शास्त्रों की चीज़ है, जिसको अप्लाई आप कर सकते हैं। थांगटा हो गया, सरित सरक हो गया, ये कहाँ? मणिपुर से संबंधित है। चेईबी गदगा, चेईबी गदगा, ये कहाँ से संबंधित है? मणिपुर से। तो 3 कहाँ के हैं? मणिपुर के, याद रखने हैं। परिखंडा, परिखंडा का संबंध कहाँ से है? बिहार से। बिहार के याद है ना लोक कला, कौन कौन सी? मधुबनी, मिथिला, अर्पणा और आपका गोधना, गोधना। ठीक है, परिखंडा। अब आप क्या बोलोगे कि बिहा, मैंने बताया था ना, बिहा में, और बिहार में क्या होता है? परी खड़ी रहती है, नहीं रहती, सब सज करके। आप लोग बारात में इसलिए तो जाते हो क्योंकि वहां परी बहुत सारी सज सज के खड़ी रहती हैं, आप डांस करते हो ऐसे रास्ते में। और तुम्हें मैं सही बताऊं ना, जब बारात में दीवार के ऊपर से आप देखते हैं कि इधर से देखने वाले दर्शक ज्यादा हैं, तो भैया डांस करने का मजा भी अलग ही है ऐसा या नहीं है? बिल्कुल। फिर आदमी खुल के नाचता है, मतलब बारात में, वो देख लेता हूँ तो देखने वाले हैं। अब मान के चलो खुले जंगल में कहीं बारात चढ़ रही है, काहे को कोई डांस करेगा? कोई नहीं करेगा, स्वाद आता है मतलब। परिखंडा, ये कहाँ का? परी खड़ी रहती है, बिहार में आप जाते हो। ठोडा कहाँ का है भैया? हिमाचल प्रदेश का। क्या बोलोगे? हिमाचल प्रदेश का है ठोडा। ओके, क्या बोलोगे? ठोडा हिमाचल प्रदेश का है। गद का, अब देखो यहां कभी कंफ्यूज नहीं होना, एक तो गद का है, क्या बोलोगे? एक तो गदगा है, गदगा कहाँ का है? मणिपुर का। और प्यारे बच्चे, गतका कहाँ का है? ये पंजाब का मार्शल आर्ट है। कहाँ का है? ये पंजाब का मार्शल आर्ट है। सर जी आपको कैसे पता? अरे भैया मैं मंगल ग्रह का थोड़ी हूँ, हम खुद नाचे हैं यार बारात में। मतलब मैं तुम्हें ऐसे बताऊं कि नहीं मैं तो बहुत सिंसियर था भैया, मैं तो ऐसे सीधे सीधे चलता रहता था? नहीं भैया, हम खुद नाचे हैं, इसीलिए हमको पता है। क्या बोलोगे? गतका पंजाब का प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है। और देखो यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर लिखें। इसका प्रारंभ किसने किया था? गुरु हरगोविंद जी ने किया था। ठीक है, गुरु हरगोविंद जी ने इसको शुरू किया था। और आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें सिख धर्म मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, कि कौन कौन से गुरु थे, 10 गुरुओं का क्रम क्या था, उनके क्या उनसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मर्दानी, अच्छा बताओ, मर्दानी जो मूवी आई, कौन सी हीरोइन थी उसमें? रानी मुखर्जी। रानी मुखर्जी, शूटिंग कहाँ होती है? मर्दानी की शूटिंग कहाँ हुई होगी? महाराष्ट्र में होगी। कहाँ पर? महाराष्ट्र का है मर्दानी। लाठी, लाठी कहाँ है? बंगले में। और लाठी चलाओगे कैसे? पंजे से चलाओगे। लाठी ऐसे थोड़ी है भैया, गर्दन से यहाँ फंसा के लाठी चला दोगे आप, नहीं, पंजे से ही तो लेकर लाठी चलाओगे। और बंगले में लाठी है, तो लाठी कहाँ का है? पंजाब का।
यानी पंजाब का गतका भी है और पंजाब में लाठी मार्शल आर्ट भी है। ओके, कोई दिक्कत? अच्छा, कट्टू बरसाई कहाँ का है? तमिलनाडु का। ये भैया खाली हाथ लड़ते हैं, ऐसे जोर आजमाते खाली हाथ, ऐसे ऐसे नहीं करते रहते आगे पीछे को, पहलवान कसरत करते हैं ऐसे। तो तमिलनाडु, तो ये क्या है? तमिलनाडु कट्टू बरसाई है। जल्लीकट्टू कहाँ का था? जल्लीकट्टू आप कहोगे तमिलनाडु का था, तो ये क्या कट्टू से याद नहीं रख सकते तमिलनाडु? तो कट्टू बरसाई ये कहाँ का है? बोलो भी फटाफट से, क्या बोलेंगे? कट्टू बरसाई ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कोई दिक्कत? इतनी बात में नोट कर लिया भैया? नोट कर लेंगे जिन बच्चों का नहीं हुआ है। तो गतका पंजाब का, मर्दानी हो गया, लाठी हो गया आपका कहाँ कहाँ पर? क्या बोलेंगे भैया जी? पंजाब में भी है लाठी तो, और कहाँ पर है आपका पंजाब के अलावा? बंगाल में भी है। और क्या बोलोगे? कट्टू बरसाई कहाँ का है आपका? तमिलनाडु का है। ठीक है, बोलेंगे, बहुत बढ़िया। एक कह रहे हैं हनुमान भगत जी, कह रहे हैं एचसीएम में आपका पढ़ाया हुआ कंप्यूटर क्यों नहीं आया? यार दोस्त, ये तो मुझे भी नहीं पता क्यों नहीं आया, पूछूंगा मैं उनसे पूछूंगा कि मेरा पढ़ाया हुआ कंप्यूटर क्यों नहीं आया। और ये बड़ी अच्छी बात है ये ये बड़ी अच्छी बात है हनुमान भगत जी। तो भैया जितने दिन से एचसीएम का पेपर आ रहा है उस दिन से सभी बच्चे बोल रहे हैं रिव्यू आप एचसीएम में। अच्छा, एचसीएम ग्रुप में कितने बच्चे हैं? हमारे एचसीएम टैलेंट ग्रुप में जिन बच्चों के 80+ मार्क्स थे जो व्हाट्सएप पर हैं, एक बार थम्स अप करेंगे। तो मुझे तो यही सुन सुन के खुश था कि भैया कंप्यूटर पढ़ाया हुआ सारा आ रहा है। मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, वो बच्चे भी कह रहे हैं कंप्यूटर सारा आ रहा है। हनुमान भगत जी कह रहे हैं कि भैया कि क्वेश्चन नहीं मिले कंप्यूटर से। तो मेरे दोस्त, ऐसा आप क्यों कहते हैं? क्या इससे आपको सुख मिलता है? तो मैं आपके साथ हूँ आपके इस सुख में। हाँ भैया, मेरा पढ़ाया हुआ कंप्यूटर नहीं आया। तो आप बोलो, अब आप खुश हो? तो ठीक है, आगे आएंगे। इम्बू आई कुश्ती, ब्लॉक किया क्या तुमने उसे? नहीं, फिर ब्लॉक क्यों कर रहे हो? ऐसे ही रहने दो यार, तुम्हें हक है, तुम कुछ भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। आगे आएंगे। इम्बू आई कुश्ती, तो कुश्ती में क्या लगाते हैं भैया? इम्बू आई कुश्ती। कोई आई कुश्ती देखने को? अब तो तुम जोर लगाओगे ही। तो मैं जोर लगाने लग गया, उसको पता चला कोई कुश्ती देखने आई है। क्या बोलेंगे? कोई कुश्ती देखने आई है। समझ रहे हो नहीं? बोलो भी फटाफट से, कोई दिक्कत? मुष्टि युद्ध, ये उत्तर प्रदेश का, बनारस का है। क्या बोलोगे? बनारस प्रयागराज में भी है आपका, क्या बोलेंगे? मुष्टि युद्ध। तो यूपी के एग्जाम्स वाले जरूर याद करें, उत्तर प्रदेश का मार्शल आर्ट कौन सा है? और वो मत भूलना, लोक कला चौकपूर्णा, और क्या बताया था मैंने आपको? सोन रखना, सोन रखना। ठीक है, बोलो भी फटाफट से। नहीं, चश्मे से आपको बचना चाहिए, रोमन एचडी मेरे दोस्त। स्काई, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर हमसे बहुत ऊपर है, ऊंची ऊंची पहाड़ियां। स्काई, आसमान को छूती हुई पहाड़ियां जम्मू कश्मीर में। ऐसे ही समझते ना, जम्मू कश्मीर भैया ऊपर है, ऊपर ऊपर स्काई की तरफ है, ऊपर स्काई की तरफ है। बहुत बढ़िया। हाँ, लखनऊ में प्रांजल वर्मा जी सही कह रहे हैं, चिकनकारी भी हमने पढ़ा था। ठीक है जी। पेड़ा अखाड़ा ये कहाँ का? उड़ीसा का है। ऐसा कौन सा नृत्य है जो डांस, क्या बोलोगे, और संग्राम, यानी युद्ध और डांस दोनों होते हैं उसमें? डांस भी कर रहे हैं मतलब ऐसे कट मार के, और भैया ये समझो मतलब तलवार भी चला दी, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो ये मिक्स फॉर्म है एक, कहाँ की? उड़ीसा की। पेड़ा और अखाड़ा, क्या बोलोगे? पेड़ा अखाड़ा। मल्लखंब, मल्लखंब कहाँ का है? ये मध्य प्रदेश का है। मोस्ट इंपोर्टेंट। इसमें तो क्या बोलते हैं, खंबे पर अपनी वो क्या करते हैं, अपने शारीरिक प्रदर्शन करते हैं, अपने शरीर की मजबूती को दिखाते हैं एक खंबे पर पहुंच करके। ठीक है, बोलो भी फटाफट से, क्या बोलेंगे? ये एक खंबे पर चढ़ करके, आप मलखंब का इमेज कभी देखोगे, कभी प्रैक्टिस सेट करते हो 3 बजे वाला, एसएससी बेस्ड है, किसी भी स्टेट एग्जाम बेस्ड है, वो किया करो। वहाँ हम ये सारी चीज़ें पहले भी कर चुके हैं, अब तक तुम लोगों को ये चीज़ें कॉमन लग रही होती। मलखंब कहाँ का? मध्य प्रदेश का है। इसमें रस्सी और पोल खंबा का प्रयोग होता है, और मध्य प्रदेश का राजकीय खेल भी है। क्या बोलेंगे? ये मध्य प्रदेश का राजकीय खेल भी है। ठीक है जी। तो पेड़ा अखाड़ा कहाँ का हो गया भैया? उड़ीसा का हो गया। ठीक है। स्काई जम्मू कश्मीर, मुष्टि युद्ध उत्तर प्रदेश का, अम्बुआई कुश्ती मिजोरम का, मल्लखंब कहाँ का? मध्य प्रदेश का हो गया। ठीक है, मध्य प्रदेश का हो गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ एक बात देख लेना आप लोग, यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, यह मध्य प्रदेश और कौन से अन्य राज्य में। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले, ऐसे पूछ ले कि जो मलखंब है वो मध्य प्रदेश के अलावा और कहाँ पर आयोजित होता है, तो आप क्या कहेंगे? महाराष्ट्र में आयोजित होता है, महाराष्ट्र में आयोजित होता है। ठीक है। काथी सामू,
काथी सामू कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? काथी सामू कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? देखो ऐसे काथी को हाथी समझ लेना। हाथी, हाथी कैसा होता? सुमो पहलवान देखा तुमने जापान का? कभी नहीं। तो जो सुमो पहलवान है, सामू, सामू पहलवान है, वो कैसा लगता? हाथी के जैसा लगता। किसको? अंधे को। अंधे आदमी को क्या पता भैया, उनको तो नहीं पता चलेगा ना ये सुमो है या हाथी है। वो तो ऐसे छू कर देखेंगे, वो कहेंगे भाई कोई, ये तो कोई हाथी है। ठीक है, तो काथी सामू कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, मल्ल युद्ध, ठीक है, मलखंब नहीं है ये, मल्ल युद्ध। मल्ल युद्ध दक्षिण भारत सारे में होता है। इसके दो प्रकार होते हैं, एक तो धरनीपट और एक असुरा। क्या बोलेंगे? एक तो धरनीपट होता है और एक असुरा होता है। ठीक है, धरनीपट और असुरा। अभी भैया आप लोगों ने इतना पढ़ा है, एसएससी के 4 क्वेश्चन हैं, उनके आप आंसर देंगे मुझे फटाफट से। क्वेश्चन तो मतलब बहुत पूछे गए हैं, और उम्मीद करूंगा जो प्यारे दोस्त हमारी क्लास में बने हुए थे वो सारे सही जवाब दे पाएंगे। इतनी उम्मीद मैं आपसे रख सकता हूँ। कहीं भी काम करेगा प्रदीप पॉल ब्लॉग्स, एस्टेटिक जी के हर फॉर्मेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी फॉर्मेट के लिए। तो तैयार है भैया आंसर देने के लिए? गलत तो नहीं कर दोगे? कभी पता चले गलत कर दो और बोलो भैया तैयार है आंसर देने के लिए, तो गलत आंसर बता दो। अंशिका चौधरी RWA, विज, नैन्सी बालियान, रॉयल नीहू सोलंकी, रवि यादव, रुद्र चौहान। और मैं आपको बता रहा था प्यारे बच्चे, आज 3 बजे का जो प्रैक्टिस सेट होता है ना तुम्हारा, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो किसी इंपॉर्टेंट वर्क की वजह से जाना पड़ रहा है। और इम्पोर्टेंट वर्क मतलब तुमसे क्या छुपाना, तुम्हें तो बता ही सकते हैं। बताने की बात यह है कि जा इसीलिए रहे हैं कि अभी क्या हो जाएगा, अगले सैटरडे संडे तो मार्केट ऑफ हो जाएगी, तो दिवाली आ जाएगी। तो दीपक भाटी सर की शादी है, तो उनके शादी के कपड़े, मतलब उनके वो होते नहीं कोट वोट, शेरवानी वेरवानी, उनकी वो तैयार करवानी है भैया। तो वो लेके जा रहे हैं ज़बरदस्ती, बट कई दिन से प्रोग्राम टलते टलते आज पहुँचावेंगे। चलो बच्चों से बोल देंगे, ठीक है, एक बार थम्स अप करेंगे, आएंगे भैया। जादो पटिया झारखंड राज्य की एक लोकप्रिय शैली कला है। ठीक है, और ये पूछा है एसएससी 16 अगस्त 2021 थर्ड पाली, एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। क्या पूछेंगे? एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया। जादो पटिया, तो जादो पटिया क्या बोलोगे? संगीत है? नृत्य है क्या ये? क्या ये मूर्ति कला है? तो आप क्या कहेंगे? ये चित्रकला है। क्या है? ये पेंटिंग है। चलो भैया, प्रश्न संख्या 2 है। एसएससी जीडी 15 फरवरी को क्वेश्चन पूछा। देखा, जीडी, एक बच्चा पूछ रहा जीडी के लिए महत्वपूर्ण, पूछ चुका है जीडी में भी क्वेश्चन। कलारी पट्टू, मैंने बोला ना हर फॉर्मेट में पूछा गया। सीएचएसएल ने पूछा है, सीएचएसएल ने पूछा, इवन स्टेट के एग्जाम में आप देखो यूपीएसआई ने क्वेश्चन पूछा था, कलारी पट्टू किस भारतीय राज्य के प्रसिद्ध युद्ध का? तो क्या बोलोगे? कहाँ की? तमिलनाडु की बोल दूं क्या? तमिलनाडु की तो सिलंबम थी। कर्नाटक की बोल दूं, हमने पढ़ी ही नहीं। ओडिशा की बोल दूं क्या, या केरल की बोल दूं? क्या बोलोगे भैया? केरल की कहते हैं आप। ठीक है, केरल की है। नेक्स्ट है, आगे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कला युग्म सही नहीं है? लोक कला युग्म जो सही नहीं है। मधुबनी चित्रकारी बिहार की है, तंजौर कला राजस्थान की है, पट्टचित्र उड़ीसा की है। क्या बोला था? सारे चित्र एकदम पट्ट हैं, किसके? ओडिशा के। कालमेजुथु, क्या बोला था इसको मैंने? कोलम, कोलम जट्टू, क्या बोला था इसको हमने? कालम जट्टू बोला था नहीं केरल को? तो ये तो ठीक है भैया, क्या बोलेंगे? ये तो एकदम ठीक है। लेकिन तंजौर, भैया जोर से क्या नहीं करना, जोर से कॉल नहीं करना, तुम मिलना। क्या बोलोगे? तमिलनाडु। क्या बोलेंगे? तमिलनाडु की है। ठीक है, और एकदम सही आंसर आपका ये होना चाहिए। निम्नलिखित में से युद्ध कला के किस स्वरूप का पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में प्रदर्शन किया जाता है? बोलेंगे? एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है आपका 7 मार्च 2020 का। बोले भैया, निम्नलिखित में से किस युद्ध कला के किस स्वरूप का, पंजाब में भी और पश्चिम बंगाल में भी? बंगाल, बंगले में क्या थी भैया? लाठी थी या नहीं थी? बिल्कुल थी भैया, लाठी थी। कलारीपट्टू कहाँ का बताया भैया? केरल का बताया। अब समझूंगा मैं किस किस बच्चे का क्लास में ध्यान था। थांगटा, थांग तलवार टा भाला कहाँ का? ये मणिपुर का है। कहाँ का? ये मणिपुर का है। अच्छा, मर्दानी खेल आप बताएं कहाँ का है? सारे बच्चे बताओ, मर्दानी की शूटिंग कहाँ हुई थी? तो क्या बोलोगे भैया जी? ये महाराष्ट्र का है। किसका है? महाराष्ट्र का है मर्दानी खेल।
भूलना नहीं है कभी भी। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा सारे स्कोर आपके ठीक रहे होंगे। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं क्लास आपको कैसी लगी। बस आप मेहनत करते रहिए। ठीक है, कमेंट से भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका इस कंटेंट को अपने लिए तैयार कर देना। अच्छे से नोट्स बनाएं, प्यारे से नोट्स आप बनाते चलें। और हम इतना बेहतरीन मेरे दोस्त मिल करके करेंगे कि जिस दिन आप परीक्षा को देंगे उस दिन आप ये एहसास करेंगे कि भैया हमने बहुत मेहनत की मिल करके। और जब हम मेहनत करते हैं तो हम सफल जरूर होते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि हम सफल ना हो। बोले ठीक है। और प्यारे बच्चे, हमारा भानु है, क्लास कराता हमारा छोटा भाई है। तो इसने एक छोटे से बोला है कि भैया उसके लिए मेरठ के लिए भी कह दो। तो 30 अक्टूबर को हमारा मेरठ में प्लान है। तो सारी टीम आ रही है। तो उम्मीद करूंगा आप सब प्यारे बच्चे जो मेरठ पहुंच सकते हैं, तिरुमला फार्म हाउस, एमआईटी कॉलेज है ना जो भारतीय यूनिवर्सिटी के पास में, वहाँ पर एनएच जो आपका 58 लगता है, NH 58 जो बाईपास है, एमआईटी कॉलेज के सामने तिरुमला फार्म हाउस है। तो ज़रूर आप पहुँचेंगे। ठीक है, बड़ी खुशी होगी क्योंकि इस कैमरे में देखते हुए वो चेहरे हमें पता नहीं है कैसे है, जब ये ग्राउंड पर हमारे सामने आते हैं तो वो खुशी की बात होती है। तो थैंक यू बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।